दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ओर से यह सेट होने लगा है कि गठबंधन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बाहर जा सकता है और कौन अंदर आ सकता है। लेकिन अंदर और बाहर गठबंधन के संकुचित होने और विस्तारित करने के इस पूरे क्रम में यूं लगता है कि अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े हैं। अब अखिलेश यादव के लिए येन केन प्रकारेण कैसे भी करके 2027 का चुनाव जीतना एक लक्ष्य है। अब की हारे तो सब हारे, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो जीत का परचम उत्तर प्रदेश में लहराया और केंद्र की मोदी सरकार को गठबंधन की दो बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया, वो तिलिस्म अगर दोबारा से दोहराना है, वो जादू अगर दोबारा से उत्तर प्रदेश में करना है, तो अखिलेश यादव जानते हैं कि वो अकेले अपने बूते संभव नहीं है। जो हकीकत है उसे स्वीकार करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव इस बात को अब पब्लिक डोमेन में भी कहने लगे हैं। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव की यह नीति रही है कि वो सभी दलों को, जो छोटे छोटे जो उनके साथ आना चाहते हैं, छोटे बड़े, उन सबको साथ लेकर चलते हैं। बिहार में आरजेडी की तरह महागठबंधन में जोतम पैजार की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, यह बात अखिलेश यादव बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, आज इन्हीं दोनों पार्टियों की हम बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल, अभी चाहे वो गुजरात पहुंचे हों या उससे पहले दिल्ली में भी, अरविंद केजरीवाल लगातार यह कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए, आम चुनाव के लिए बनाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पीडीए है अखिलेश यादव का, उसमें आने में तो अरविंद केजरीवाल को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात आप समझिए, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत गाढ़ी है, गहरी है। आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में अखिलेश यादव ने आकर वोट मांगा। अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी दिल्ली में भी चुनाव लड़ती रही है, निगम पार्षद के चुनाव यहां पर लड़ती रही है, लेकिन आप देखिए कि जब से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व देश की राजधानी दिल्ली में बना, तब से अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतारने बंद कर दिए। यह एक दोस्ती का एक तरीके से जाहिर करने का एक तरीका होता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, वो प्रदेश जिसकी मर्जी के बिना न दिल्ली में सरकार बन सकती है, न राज्य में सरकार सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मजबूत प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है। 403 विधानसभा की सीटें हैं और इन 403 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के खाते में क्या जाएगा जब गठबंधन होगा? अकेले आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, बहुत साफ साफ मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश का मैं खुद रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घूमा हूं जब से 2027 की सुगबुगाहट शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी को अकेले उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर यही आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है। और इसकी पिच तैयार हो रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले अवध की बेल्ट में उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा उन्होंने की, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो, इन इलाकों में उन्होंने पदयात्रा की, लोगों से मेल मुलाकात की, पार्टी की नब्ज टटोली, कितने लोग साथ खड़े हैं, कितने लोग साथ चल रहे हैं, इनमें से वोटर कितने हैं,
सब कुछ समझा। और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि वो 21 से 26 दिसंबर तक, इस महीने की 21 से 26 दिसंबर 2025 तक पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा चलेगी। यानी कि पहला फेज अवध की बेल्ट में था, दूसरा इधर पश्चिम में हो रहा है। और यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा के रास्ते निकलेगी और 4 बड़ी जनसभाएं यहां पर होनी है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस पदयात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वोटर्स के नाम में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। संजय सिंह का यह भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ वही अब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और कुछ जिलों में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन उन्हें बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि यह वोट की चोरी है और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ सफाई कर्मियों को जिनके पास सभी दस्तावेज थे उन्हें भी विदेशी बताकर नोटिस दिया गया है। जौनपुर और वाराणसी के मजदूरों के साथ भी यही हुआ और संजय सिंह ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया के नाम पर असली वोटरों को हटाया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग में इस तरीके की बातें सरकार के मार्फत जो करने की कोशिश हो रही, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं ताकि चुनाव में फायदा मिल सके बीजेपी को, यह आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। संविधान पर हमला होने की बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। और अगर हर कोई अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, धीरेंद्र शास्त्री पर बोल रहे थे कि अगर हर कोई अलग राष्ट्र की मांग करने लगे तो देश टूट जाएगा। संजय सिंह ने बीजेपी पर समाज को बांटने और बुलडोजर जैसी कार्रवाई से लोगों को डराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा लोगों को सच बताने, उनके अधिकार समझाने और संविधान की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। यह लड़ाई जनता के लिए और लोकतंत्र के सम्मान के लिए है, यह बात संजय सिंह ने कही। लेकिन यह तो बात दिखाने की है, बताने की है, समझाने की है। इसका हिडन एजेंडा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हिडन एजेंडा यह है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है, उत्तर प्रदेश में नब्ज टटोल रही है और अपनी ताकत भी दिखा रही है। जब यह ताकत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने दिखाई जाएगी तो जब सीटों की बार्गेनिंग होगी तो वहां पर भी एक समझौता किया जा सकेगा, क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ना है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का असर जो दिल्ली से लगती हुई जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें है। लोनी में तो चुनाव भी लड़ा था उन्होंने पिछला। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल का चेहरा अगर जुड़ जाता है, ये हाथ मिल जाते हैं एसपी और आम आदमी पार्टी के, यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बड़ा करने की कतार में संजय सिंह जो बात कह रहे हैं वही बात सदन में अखिलेश यादव ने शब्दशः कही है। और यूं लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बातें सदन में कही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर SIR और वोट चोरी के मामले को लेकर के, वही एजेंडा लेकर संजय सिंह जमीन पर उतर रहे हैं। एक जिम्मेदार सहयोगी जैसे होता है वो ठीक उस तरीके से। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सीट शेयरिंग के मामले में, चूंकि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे वो मायावती के साथ गठबंधन हो, चाहे वो किसी दूसरे दलों के साथ। कांग्रेस को भी इतना दिया जितने की हकदार कांग्रेस नहीं थी, आमतौर पर लोग कहते हैं, और कांग्रेस ने वो सीटें लड़ी और जीती भी, और समाजवादी पार्टी ने भी जीती लोकसभा चुनाव में। तो 403 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और गठबंधन के नेता अगर अखिलेश यादव हैं तो उनके साथ बार्गेनिंग में क्या कुछ होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आप पदयात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि यह पदयात्रा सियासी पदयात्रा भी है, क्योंकि इसमें सियासत की नब्ज टटोली जाएगी, लोगों से समझा जाएगा कि कौन हमारे पाले में है और कौन नहीं।